आज से एग्जैक्ट 30 दिन में यूपी टीजीटी 2022 की परीक्षा होने वाली है। अंतिम 30 दिनों में आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाए, तो इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे। वीडियो को आप लोग अंत तक देखना और इसी तरह के आप वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारे चैनल पर शिक्षक भर्ती की सारी अपडेट्स और सूचनाएं, मार्गदर्शन आपको मिलेगा। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, मैं जानता हूं ज़्यादातर लोग आप में से जानना चाह रहे होंगे कि आखिर वो बुक का नाम बता दो कि बुक कौन सी है। तो मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहूँगा कि कोई नई बुक नहीं है। आप में से कम 70 से 80% लोगों के पास ये बुक ऑलरेडी होगी। तो बुक बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पर जो चीज़ें समझाना चाहता हूँ, जिस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है और जिस तरीके से बुक पढ़ना है, वो बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको बुक भी बताऊँगा। यहाँ पर मैं आपको पहले से बता दूँ, मैं किसी बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। कोई ये पेड प्रमोशन का वीडियो नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपके गाइडेंस के लिए मैं यहाँ पर ये वीडियो लेकर के आया हूँ। देखिए, जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो सक्सेसफुल लोग होते हैं और जो अनसक्सेसफुल रह जाते हैं, उसमें सिर्फ दो चीज़ों का अंतर होता है, वो है स्पीड और एक्यूरेसी। आपको इन्हीं दो चीज़ों पर अब काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पर एग्ज़ाम में 30 दिन बचे हैं, इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो एक पढ़ने वाला छात्र है, जो अपने एग्ज़ाम को लेकर के फोकस्ड है, वो अपना सारा सिलेबस ख़त्म कर चुका होगा। अगर आपने अभी तक अपना सिलेबस कवर नहीं किया है तो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस कवर करना है। ध्यान रखना, अगर आप आज से अपनी तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो फिर ये वीडियो किसी काम का नहीं है, क्योंकि अब तैयारी कर पाना संभव नहीं है। अगर आपकी पहले से तैयारी है, आपका सिलेबस कवर हो चुका है या थोड़ा बहुत बाकी है तो अलग बात है, तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दोस्तों सिर्फ दो चीज़ों पर काम करना होगा, वह है स्पीड और एक्यूरेसी। कई बार आते हुए क्वेश्चन भी परीक्षा में नहीं हो पाते हैं क्योंकि वहाँ पर टाइम कम पड़ जाता है। तो इसका मतलब साफ है कि आपके अंदर स्पीड की कमी है, आपने प्रैक्टिस नहीं किया है। और दूसरी बात, यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में आप लोग जानते हैं कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो प्रत्येक छात्र 125 क्वेश्चन करके आता है, लेकिन अगर एक्यूरेसी नहीं है तो 125 कर रहे हैं या कितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि तुक्का लगाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो एक्यूरेसी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। एक्यूरेसी तभी आएगी जब आपकी प्रैक्टिस होगी और आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, ठीक है, तभी ये दो चीज़ें संभव हैं। बहुत सारे छात्रों के, बल्कि मैं तो कहूँगा लगभग 90 से 95% छात्रों के परीक्षा टाइम में आते हुए क्वेश्चन भी गलत टिक हो जाते हैं। अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि क्वेश्चन आपको आ रहा था और गलत टिक हो गया, जल्दबाजी में है किसी कारण से, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इन दो चीज़ों पर काम करना होगा। इसके साथ ही यहाँ पर मैं कहूँगा आपको अपने अब जो 30 दिन का टाइम बचा हुआ है, इस 30 दिन में अपने डेली रूटीन को इस तरीके से आप डिवाइड करो कि कम से कम दिन को 3 भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर लो। पहला भाग आप रिवीजन के लिए देंगे, दूसरा भाग आप प्रैक्टिस के लिए देंगे, तीसरा भाग यहाँ पर आपको डाउट के लिए रखना है, ठीक है। क्योंकि जब आप क्वेश्चन करेंगे तो जाहिर सी बात है डाउट तो होगा ही होगा। तो डाउट के लिए भी यहाँ पर आपको समय देना है और इसमें जो भी आपके वीक एरियाज़ हैं, जो भी आपके वीक पॉइंट्स हैं, उन पर आपको काम करना है। ये टाइम शेड्यूल आप अपने अनुसार कभी भी कर सकते हैं। आपको रिवीजन सुबह करना है, दोपहर करना है, शाम करना है, अपने सुविधा के अनुसार आप कर सकते हैं। और हर एक पार्ट करने के बाद बीच में आपको थोड़ा सा गैप देना है, उसके बाद आगे काम करना है। दिन का कम से कम आपको अब 8 से 9 घंटा पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से तैयारी यहाँ पर करनी पड़ेगी, ठीक है। कैसे पढ़ना है, तो रिवीजन के लिए तो मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें हमारे को रिवीजन के लिए कुछ पॉइंट्स बताए थे कैसे आपको रिवीजन करना है। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो आप लोग देख लेना, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिस कैसे करनी है और डाउट सॉल्व कैसे करना है। तो देखिए, प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर
मार्केट में कई तरह की बुक आती हैं, ठीक है। आप लोगों के पास ज़्यादातर लोगों के पास बुक होंगी, तो कौन सी बुक आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से समझिए। देखिए, इस तरीके से मार्केट में आपको बुक मिलेंगी। यहाँ पर जो ये बुक है ये यूथ कंपटीशन टाइम्स की हैं। तो यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको यूथ कंपटीशन टाइम्स की ही बुक लेनी है। आप बुक किसी भी प्रकाशन की ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते जो आपको ध्यान में रखना वो ये है कि जो आप यहाँ पर बुक लेंगे उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर बेसिकली जो आपको फोकस करना है वो सोल्ड पेपर्स पर फोकस करना है और प्रैक्टिस पेपर्स पर फोकस करना है। एक ऐसी बुक लीजिए, या आप अलग अलग भी बुक ले सकते हैं, लेकिन आपको सोल्ड पेपर्स भी लेना है और प्रैक्टिस पेपर्स की बुक लेना है। और यहाँ पर केवल टीजीटी की बुक नहीं लेना है आपको। यहाँ पर अगर आप ये तीनों बुक को देखेंगे तो यहाँ पर ख़ास बात क्या है कि ये बुक टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, आर्मी, डब्ल्यूईएस, एलटी ग्रेड, केवीएस, एनवीएस, DSSB, आरपीएससी, जेएसएससी, यानी जितने भी ऑल इंडिया के टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं सबके क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। तो आपको इसी टाइप की एक बुक लेना जिसमें ऑल इंडिया टीचिंग एग्ज़ाम्स के यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिले, क्योंकि चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, सिलेबस भले जारी किया जाता है लेकिन सिलेबस में भी अलग अलग स्टैंडर्ड के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। अगर आप टीजीटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपने देखा होगा कि टीजीटी एग्ज़ाम में भी पीजीटी लेवल के, असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल के क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं। तो अगर आपने उनकी पहले से तैयारी नहीं करी है तो उन क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले से ऐसे क्वेश्चन की तैयारी करना ज़रूरी है। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर बोला हूँ इस तरह की आप बुक लो। ध्यान रखना, यहाँ पर ये नहीं कर रहा हूँ कि आप यूथ कंपटीशन की बुक लो। आप किसी भी प्रकाशन की बुक ले लो, घटना चक्र ले लो, परीक्षावाड़ी ले लो, कोई भी ले लो, लेकिन आपको ध्यान ये देना कि उसमें ऑल इंडिया टीचिंग एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस हों और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर सोल्ड पेपर्स के क्वेश्चन हों। जैसे यहाँ पर देखेंगे उसमें 109 सेट दिए गए हैं, 11,480 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। तो कम से कम मैं कह रहा हूँ कि आप यहाँ पर इन 30 दिनों में कम से कम 30 प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करना ही करना है। डेली का कम से कम एक प्रैक्टिस सेट फुल लेंथ की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें 125 क्वेश्चन होंगे। फुल लेंथ प्रैक्टिस पेपर आप सॉल्व करो, चाहे आप इसको ऑनलाइन सॉल्व कर लो या ऑफलाइन सॉल्व करो, यानी बुक से सॉल्व कर लो या कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लो, आपकी सहूलियत है। लेकिन अगर आप बुक से सॉल्व करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, क्योंकि एनालिसिस में आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हर एक क्वेश्चन को टिक करेंगे, मेरा कितना क्वेश्चन सही हुआ, कितना गलत हुआ, तो इसमें आपका समय ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अगर मिल जाए तो वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। तो हमारे यहाँ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। हमारे 2 ऐप हैं, एग्जाम प्रिपरेशन बाय एबीटेक और एबीटेक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप ऑल इंडिया टीचिंग एग्ज़ाम्स की आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि, ठीक है, तो यहाँ इस एप्लीकेशन में जाओ, ऑल इंडिया टीचिंग एग्ज़ाम्स के टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, जिसमें सारे एग्ज़ाम्स के आपको टेस्ट पेपर मिलेंगे। और फ़ी कितनी रहेगी? 299 रुपये मात्र 1 महीने के लिए। 1 महीने का एग्ज़ाम है, समय बचाए तो 1 महीने के लिए आप ये सेट ले लो, या 3 महीने का भी ले सकते हो इसमें। और इसमें भी आपको टीजीटी साइंस का कोर्स मिल जाएगा इस वाले ऐप में, और यहाँ पर भी यूपी टीजीटी के सभी विषयों की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो आप इसमें से कोई भी ऐप डाउनलोड कर लो सहूलियत के लिए। कोई क्वेरी होती है तो आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हो इस ऐप में। यहाँ पर आपको चैट का ऑप्शन दिया गया, उस चैट में आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करने के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। तो जैसे आप प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने के बाद उसका आपको आंसर मिलाना है। हर एक क्वेश्चन का यहाँ पर आपको आंसर मिलाना है कि मैंने कौन सा टिक किया था और सही उत्तर इसका क्या है। हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर मिलाना, उसमें समय लगेगा, ठीक है। उसके बाद आप देखो कि कौन से क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं या क्यों गलत हो रहे हैं। क्या आपने वो टॉपिक अच्छे से पढ़ा नहीं है, या पढ़ा है तो आपको समझ में नहीं आया है, तो उस चीज़ को आप फोकस करो। और डाउट वाले पोर्शन में जो आपका टाइम स्लॉट है उसमें आप उस चीज़ को अच्छे से रिवीजन करो। तो 30 दिन का समय बचा हुआ है, कम से कम 30 क्वेश्चन यहाँ पर आपको सॉल्व करने हैं, मतलब पूरे 30 दिन में। एक दिन में एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करोगे तो 30 दिन में आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे
आप इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर खुद कर लो, ठीक है। अगर आपके पास टाइम बचता है तो एक दिन में 2 प्रैक्टिस सेट भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे उतना बड़ा बेनिफिट यहाँ पर आपका होने वाला है, और यही आपका सिलेक्शन तय करेगा कि आपने कितनी प्रैक्टिस करी है, कितने अच्छे से रिवीजन किया है। अगर आपने अपनी स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन कर लिया तो सिलेक्शन देने से कोई रोक नहीं सकता है। तो उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।